क्योंकि वायरल बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, लगभग सब में लक्षण एक ही जैसे होते हैं। तो डेंगू को पहचानने के उसके जो सबसे बड़े तरीके हैं, हेमरेजिक डेंगू होता है, तो उसमें रैशेस दिखाई पड़ने लगेंगे, वो खतरनाक रूप होता है। तो हम वहां तक आपने रख दिया तो कूलर में पानी स्टेबल होता है, उसमें उसके मच्छर पनपने के ज्यादा चांस होते हैं। या घरों के आसपास पानी कहीं जमा है, तो जो पानी नहीं बह रहा है उसमें इसके मच्छर अगर हो गया तो उसको सामान्य बुखार समझ करके गए किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ या मेडिकल से, अपने खुद से डॉक्टर मतलब किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते वो लोग, और खुद बता करके दवाइयां लोग खाना शुरू कर देते हैं उसमें, ये घातक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। बात करें तो बरसात का सीजन है और इस मौसम में खास करके महानगरों से लेकर के गांव देहात तक डेंगू बुखार के मरीज खासकर मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, बचाव क्या हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे सावधानी बरतें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर दीपक सिंह जी। हम इनसे पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके जितने दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और रही बात आप डेंगू का सवाल किया है, तो वैसे खास तौर में बरसात के बाद जो होता है ये डेंगू के सिम्टम जो हैं उसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। अभी अभी देखेंगे तो उसके मरीज भी आ रहे हैं सामने इस टाइम। और लेकिन अब सवाल ये है कि डेंगू को पहचाने कैसे? क्योंकि वायरल बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, लगभग सब में लक्षण एक ही जैसे होते हैं। तो डेंगू को पहचानने के उसके जो सबसे बड़े तरीके हैं, एक तो डेंगू अगर होगा आपको मान लीजिए तो बुखार बहुत हाई ग्रेड का आएगा, उसमें करीब 104 डिग्री तक बुखार आता है। और जो सामान्य बुखार होता है उसमें बाड़ियक उतनी नहीं होती है शरीर में दर्द जितना डेंगू डेंगू में होता है। और डेंगू के लिए जांच भी करवाना जरूरी होता है उसमें। और उसमें देखा जाता है कि अगर डेंगू के लक्षण है तो प्लेटलेट्स आपका काफी डाउन होता है। अब एक समस्या और आती है कि डेंगू कैसे कंफर्म किया जाए कि डेंगू ही है उनको। तो डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो मूलतः जो है 4 से 14 दिन में आते हैं। किसी किसी में एक हफ्ते में भी डेंगू कंफर्म हो जाएगा कि इनको डेंगू है। नहीं तो शुरुआती दौर में आप जांच कराएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इनको डेंगू है। तो उसके लिए एक अभी आधुनिक जांच हो रहा है उसमें, है ना, उसको NS1 बोलते हैं। तो उस जांच के माध्यम से हम कंफर्म कर सकते हैं उसमें कि इनको डेंगू है। दूसरी बात, डेंगू के 3 स्टेज होते हैं उसमें। जो प्रारंभिक स्टेज होता है उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको आंखों में लाली दिखाई पड़ेगी, रैसेस आ जाएंगे, और बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा, उसमें हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। फिर उसके सेकेंडरी स्टेज आते हैं, जब सेकेंडरी स्टेज आता है तो सेकेंडरी स्टेज में बुखार उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसमें थकान, बॉडी एक वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। थर्डरी स्टेज होता है, जो थर्डरी काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है उसमें। हमको शुरुआती दौर में उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं हमें डेंगू तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम डेंगू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ डेंगू है। डॉक्टर साहब, अक्सर अगर देखा जाए तो पहले डेंगू के मरीज महानगरों में देखने को मिलते थे, आज गांव देहात में भी पहुंच रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से ये डेंगू फैल रहा है जी तेजी से? जी जी, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए डेंगू, तो पहली बात एक मच्छर होता है जिसको एडिज एजेक्टी बोलते हैं, वो मच्छर के काटने से होता है। तो ऐसा नहीं कि वो मच्छर सिर्फ शहर में ही रहते हैं, वो देहात में भी रह सकते हैं उसमें। और इसके जो मूल कारण होते हैं कि इसके जो मच्छर होते हैं वो जहाँ जल जमाव या गंदगी है वहाँ पे उसको पनपते हैं। और मूलतः इसके मच्छर जो होते हैं जहाँ स्टोर, जैसे पानी अगर वो बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो उसमें आप पानी, जैसे कूलर आपने रख दिया तो कूलर में पानी स्टेबल होता है, उसमें उसके मच्छर पनपने के ज्यादा चांस होते हैं। या घरों के आसपास पानी कहीं जमा है तो जो पानी नहीं बह रहा है उसमें इसके मच्छर पनपते हैं। और प्रायः इसके मच्छर जो है शाम को और सुबह के टाइम काटते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बहुत जरूरी बता रहा हूँ आपको कि इसके मच्छर जो है जमीन से 3 फीट ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं, इनकी मूलतः ये 3 फीट तक ही उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ये जाते हैं। तो ज्यादातर ये मच्छर प्राय पैर में काटते हैं ये, क्योंकि 3 फीट ऊंचाई रहती है इनकी। तो कोशिश करें कि उसके बचाव के लिए आप नीम का ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि देहात और उसमें कोई वो नहीं है।
और अब चूँकि गाँव में भी लोग कूलर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब गाँव में भी नाले-नाली सबके यहाँ हैं उस टाइप से। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गाँव, शहर और गाँव में कोई बहुत अंतर नहीं है। गाँव में भी इसको देखने को मिल रहे हैं पेशेंट इसके। जी, ये इसके मूल कारण होते हैं इसमें। डेंगू बुखार अगर देखा जाए तो इससे बचाव को लेकर के किस तरह से सावधानियाँ बरती जाएँ? कैसे लोग इससे निजात पा जी, सकते उसके लिए बचाव के तौर पे आप सबसे पहले तो आप हर घर में लोग सबको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, चूँकि आम तौर पर इस मौसम में वैसे भी मच्छर बहुत होते हैं। अब उसमें आप ये नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सामान्य मच्छर है, कौन डेंगू का मच्छर है, तो मच्छरदानी का प्रयोग सबको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें नीम का ऑयल आता है, आप नीम का ऑयल इस्तेमाल करें, ओडोमॉस आता है ना? तो आपको और फुल बाँह के आपको कपड़े भी पहनने हैं और जो खिड़की वगैरह आपकी खुली रहती है घरों में, उसमें आप जाली लगवाएँ। तो इस तरह से आप उसको जहाँ तक हो सकता है बचाव कर सकते हैं। अच्छा, बचाव के तौर पे एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम होम्योपैथी भी उसे कहें तो होम्योपैथी में एक दवा आती है यूपिटोरियम करके, उसको आप ले सकते हैं। उसको 4-5 दिन तक लगातार अगर उसको लेते हैं, तो उसके सिम्पटम प्राय अगर शुरुआती है तो वो सबसाइड हो सकते हैं उसमें, यूपिटोरियम दवा का। तो कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखना है आपको। इम्यूनिटी के लिए आपको नारियल का पानी हो गया और तुलसी का अर्क हो गया, उसको सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बेहतर रहेगा। अच्छा, बच्चों को विशेष तौर से बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, तो जो 10-12 साल से कम के बच्चे होते हैं, उसमें डेंगू के चांस ज़्यादा होते हैं। एक आपको और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि डेंगू प्राय अगर एक बार हो गया है आपको, तो दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं उसमें, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं डरने की ज़रूरत है, जिनको एक बार हो चुका है। हाँ, जिनको नहीं हुआ है, उनको विशेष तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है इसमें। जी डॉक्टर साहब अगर बात करें हम लोग ख़ास करके गाँव क्षेत्र से मिलान करते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारे चैनल के माध्यम से आप गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ख़ास करके डेंगू बुखार को लेकर? जी, डेंगू बुखार को लेकर के जो है सबसे ज़रूरी तो ये है कि अभी गाँव में क्या है, उतनी जागरूकता नहीं है लोगों को। बुखार अगर हो गया तो उसको सामान्य बुखार समझ करके गए किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ या मेडिकल से, अपने खुद से मतलब किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते वो लोग और खुद बता करके दवाइयाँ लोग खाना शुरू कर देते हैं उसमें, ये घातक हो जाता है। तो उसमें अगर बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा है, तो उसको बहुत लापरवाही नहीं उनको बरतना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सजेशन लेना चाहिए और सलाह के तौर पर कोशिश ये करें, अगर 2 से 3 दिन तक बुखार है, तो उसको वायरल ना समझें। उसको आप ये समझिए कि कोई दूसरा लक्षण हो सकता है वो, इसलिए उसमें जाँच ज़रूर करवाएँ उसमें। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, चूँकि प्लेटलेट्स अगर डाउन हो रहा है तो डेंगू के लक्षण हो सकते हैं उसमें। और अगर 104 डिग्री के आसपास बुखार है, तो भी आप कन्फर्म कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में कि डेंगू का लक्षण हो सकता है। इसलिए उसके लिए बचाव ज़रूरी है और जागरूकता होनी चाहिए उसमें, उसको लापरवाही नहीं उसमें करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर दीपक सिंह जिन्होंने डेंगू बुखार को लेकर के बहुत स्पष्ट तरीके से उसके लक्षण, बचाव कैसे करें हम इन सब पर चर्चा किया। आप बने रहें पूर्वांचल संदेश पर, फिर मिलते हैं हम किसी अन्य जन समस्या के साथ। तब तक के लिए बने रहें पूर्वांचल संदेश पर। नमस्कार।